अंकिता, रूबी तुझे काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ जरूरत तो थी यार। मैं लेके आ गई, ये ले तेरे लिए काम वाली। तुझे ये कहाँ मिली? सारी बातें यही करेंगे। हाँ अंदर आ ना, अंदर आ। तू भी आ जा। अरे नहीं, चप्पल क्यों उतार रही हो? चप्पल पहन के आओ ना। नहीं, चप्पल खोल के आ। वो सारे काम वाले तो चप्पल खोल के आती है, वो कौन सी स्पेशल? पागल अरे नहीं नहीं, ठंड बहुत है, चप्पल पहन के आने दे। चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो। पागल है क्या? गंदी चप्पल है। कुछ गंदी नहीं है। आओ अंदर आओ। बैठो ना। और लो, ऊपर किससे पूछ के बैठ रही है? नीचे बैठ, जगह नीचे है ना तेरी। नहीं नहीं, तुम नीचे नहीं बैठोगी, ऊपर ही बैठ जाओ। नीचे ठंडा जमीन है ना, और गंदी भी है बहुत। ऊपर बैठ जाओ ना, कोई बात नहीं। अरे कुछ गंदा नहीं हो रहा, बैठ जाओ। बिल्कुल गंदा हो जाए कुछ भी। क्या कर रही है तू? नीचे बैठ जा, तो जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ मत बैठो, ऊपर ही बैठो। अरे रूबी, तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? काम वाली है वो, नीचे ही बैठी है, हमारी बराबरी थोड़ी ना करेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही, नीचे बैठ जा। तू ये सब छोड़, तुझे मुझे काम वाली की जरूरत थी, और मैं तुझे ऐसे रोज रोज काम करते हुए नहीं देख सकती थी। मेरी दोस्त जो ठहरी, मैंने इसे देखा भीख मांगते हुए, और काम भी मांग रही थी। मैंने सोचा मैं तेरे पास ही ला के दे दूँ, तू ही काम पे रख लेगी। मैंने ट्रायल लिया है इसका, बहुत अच्छा काम करती है, और खाना आए है एक नंबर खाना बनाती है। भीख मांग रही थी? हाँ, हर इसकी कहानी मैं तुझे बताऊंगी, तू भी रोगी। ओ हेलो, यहाँ बैठे बैठे बातें क्या सुन रही है? जा हम लोगों के लिए चाय बना के लेके आ, ताकि हमें भी तो पता चले कैसा खाना बनाती है, और यही काम पे रखेंगी। सामने किचन के ऊपर ड्रॉर में चीनी चाय पत्ती, फ्रिज में दूध है। जा चल। नहीं जानती है कितनी मम्मी से डालेंगे। अरे इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया उसके घर से। पता है क्यों? शादी होते ही महीना भर नहीं हो ससुराल में आए, पति को खा गई अपने। और तो और ससुराल में आके एक से एक ग्रहण लगाए, सास ससुर हादसे में मर गए। अब सोच कितनी मनहूस है लड़की, इसलिए ससुराल वालों ने निकाल दिया। अच्छा तो किया, मतलब रोज रोज ऐसे अपशगुन होते रहते घर में, ऐसे तो पूरा खानदान ही खत्म हो जाता। लेकिन अगर किसी हादसे में कुछ हो गया किसी को, तो उसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अरे तू नहीं समझेगी, लोग मनहूस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके घर में कदम रखते ही तो हो गए। कितनी अपशगुन थी, कितनी अशुभ है लड़की, सोच। इसलिए ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। तो भीख मांग रही थी, मंदिर गई हुई थी, मैंने देखा, मुझे तरस आ गया, तो मैंने सोचा तुझे जरूरत है तो मैं लेके आ जाती हूँ। एक हफ्ते मैंने रखा, काम करा के देखा, तभी लेके आई। बहुत अच्छा काम कर, जितना बोलेगी उतना ही करेगी, और जुबान तो वो चलाती ही नहीं है। पैसे ना भी दे तो चलेगा, तो वक्त का खाना देगी ना, उतने में वो खुश है। और एक कोना दे दे घर में बस रहने के लिए, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और सोच, तेरा ही फायदा है। वो तो काम करा के देख लूंगी कि कैसा काम करती है। वैसे एक बात बोलूं अंकिता, तुझे ऐसा उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर उसकी शादी से उसके ससुराल में कुछ हो भी गया तो गलती उस बेचारी की नहीं है ना। तुझे पता है, पैदा होने वाला अपनी किस्मत लेके आता है, और जाने वाला अपनी किस्मत पूरी कर चुका होता है। कहीं ना कहीं मैं तो इन सब बातों को मानती हूँ, सच्चाई होती है। और वैसे भी कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा है, और पंडितों से सुन ले या कितने लोगों के मुंह से सुन ले, अपशगुन, मांगलिक और हर चीजें होती हैं बहन। अच्छा, पंडित के घर में कोई इंसान खत्म नहीं होता? देख, मैं तो इन सारी चीजों को मानती हूँ। और देख, मैं कितनी लकी हूँ, तू कितनी लकी है। तेरे पति और मेरे पति शुरू से ही दोस्त रहे हैं। मेरी जब शादी हुई थी, हम दोनों के पति स्ट्रगल पीरियड में थे। बिजनेस का स्टार्टअप था उनका, और 6 महीने के अंदर अंदर कितना रनअप कर गए ये लोग। वो किस्मत थी अंकिता। अगर हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती तो क्या हम अपशगुन होते? पागल है क्या? हमारे पैर बहुत शुभ है रूबी। ऐसा कुछ नहीं होता अंकिता। होता है। बातें कर रही है, पढ़ी लिखी होकर ये सारी चीजें मानती है, बिलीव करती है। करती हूँ क्योंकि सच्चाई है। अरे कितने लोगों को देखा है, शादी करके आया, अगले दिन ही उनके घर में कोई टपक गया। तो समझ में नहीं होता है ये सब। अच्छा, अगर उसके दिन पूरे हो गए होंगे तो वो चला गया ना वो इंसान। देख, तुझे सच्चाई बताओ, ये सब ना सिर्फ बहाने होते हैं कि दिन पूरे हो जाना मैं तुझे चाहिए। क्या बताऊं? कोई कोई ना ग्रहण लेके आता है। ये सारे वो लोग बहाने लगाते हैं कि इसके बहाने से वो हो गया, उसके बहाने से वो हो गया। वो अपने मन को सेटिस्फेक्शन देते हैं, बस होनी को होना होता है। और लोग नाम दे देते हैं उसका कि हाँ ये दुल्हन आई थी, इसकी वजह से हो गया, उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। उससे आगे पीछे भी तो जा सकता था ना। जो नेचुरल मरता है ना इंसान, वो ऐसे अच्छे मौकों पे नहीं मरता है। अंकिता, मैं तुझे कैसे समझाऊं? मत समझा।
करके एक बार फोन निकाल लेती हूँ अपने लिए। तू समझ। चाय आ गई। ये 3 कप किस लिए? वो चाय ज्यादा बन गई मुझसे, इसीलिए अपने लिए डाल कर लाई। अच्छा तुमने अपने लिए बना ली। कैसे कोई बात नहीं, चुप कर। और हाँ, तू ये नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रहना। अभी काम मिला नहीं है क्या बराबरी करने चली है? औकात देखी तूने अपनी? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी? और बराबरी कर रही है चाय पी के हमारे साथ बैठ के। अंकिता, क्या अंकिता? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ। फैमिली कप में इसने तेरी चाय ले ली है। तो क्या हो गया? रूबी, औकात नहीं, नाम कैसे ले रही है? और हाँ, मालकिन है वो तेरी, तो मालकिन करके मीम साहब करके बात कर। रूबी ही बोलेगी वो। क्यों बोलेगी रूबी यार? और मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड तो देख यार अपना। मुस्कान, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। बराबर में कैसे बैठ सकती है? मुस्कान, इधर आओ। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे तुम्हारे बगल में बैठने की? तुम उसे अपने बराबरी में क्यों बैठा रही हो? अंकिता, बस करो। तुम खुद को मेरा दोस्त मानती हो ना? बहुत टाइम से हम जानते एक दूसरे को। हाँ, ऑफ कोर्स। और वो मेरी बचपन की दोस्त है। क्या बचपन की दोस्त? यार मुस्कान, बात बता, तू सुबह से इतनी अपसेट है। आज तूने इंग्लिश वाले क्लास में भी शोर नहीं मचाया मैम के साथ, मैंने अकेले मचाया। अब बता कुछ उदास क्यों है? क्या हो गया यार? लास्ट ईयर है, तू इतना अपसेट रहेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं तेरे को बताने वाली थी, आज बता रही हूँ। क्या? इस साल हमारी है ना क्लास कंप्लीट हो गई है ना। हाँ, मेरी भी है ना 12th कंप्लीट हो गई है। मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। शोहर तो पागल है क्या? अभी तो उम्र है। स्टूपिड सी, अभी शादी मत कर यार। घर वालों को बोल दे ना कुछ, ऐसे ना कुछ झूठ झूठ बोल, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी तो मेरी शादी करेगी, ऐसे बोल के ना अच्छी अपनी बातें मनवा लेते। मैंने मूवीज में देखा है। देख रूबी, मूवी अलग है और जो रियल होता है वो अलग होता है। हम घर वालों की बात नहीं टाल सकते हैं ना। और मम्मी ने तो है ना लड़का देख भी रखा है। मम्मी ने तो ये बोला है इस साल से अपनी कंप्लीट कर ले, फिर तेरी शादी कर देंगे 6 महीनों में। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तेरी शादी हो जाएगी तो मैं किसके साथ बात करूंगी? मैंने सोचा था तुम एक ही घर में शादी करेंगे, एक ही जगह पे। देख दूसरी, हम है ना वैसे हम अलग रहेंगे, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। तू अपसेट क्यों हो रही है? फोन पे बात करेंगे ना। सब कहने की बात है, जैसे तुम बोले ना हम हमारी बातें नहीं डालते, वैसे ही ये शादी भी है। सब शादी के बाद अलग हो जाते हैं, मैंने देखा है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को फोन नहीं करता। पागल लड़की मैं हूँ ना, मैं करूँगी तेरे से बात, बहुत सारी बातें क्या करूँगी, तुझे मिलने भी आया करूँगी। सुन, आइस क्लोज कर, हाथ आगे कर अपना। गुस्से में नहीं, खुश हो जा, मारूंगी अभी। क्या है? बोलो। जब भी तेरे को मेरी याद आए ना तो इसको देख लिया कर, तो ये महसूस करेगी कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। पागल लड़की, मैं तेरे से कभी दूर नहीं जाऊंगी। ये तो नजर बट्टू है, अब तो मुझे नजर नहीं बिल्कुल लगेगी। नहीं लगेगी तेरे को। मैं तेरे लिए भी कील लाई हूँ। मैं मंगलवार को बंगला साहब गई थी ना, वहाँ से तेरे लिए कड़ा लेकर आई हूँ। बाबा जी तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। ये ले, पहन ले। हाँ, हमारी फ्रेंडशिप ना कभी नहीं टूटेगी और तोड़ने भी नहीं देंगे, समझी? मैं तेरी सास ससुर मिलना आएंगे, तेरी शादी जाएगी तो शादी के बाद कैसी लगेगी? तू यहाँ यहाँ पे सिंदूर लगाएगी, तू ऐसे ऐसे बिंदी बड़ी बड़े बड़े कानों में पहनेगी, मंगलसूत्र पहनेगी। जब आऊंगी ना शादी के बाद तेरे सामने, तब तू देख लो कि मैं कैसी लगूंगी। हाँ, सुनना, तेरी बहुत याद आएगी बहुत। मिस यू। मैं तो सुनो भी, मैंने मुझे ना आगे पूरी बात बताई, वो तो यार, बताई अब क्या छुपा लिया? ये तो बहुत झूठी है यार। सुन तो ले, बता रही हूँ ना। मेरे घर वालों ने ना आर्मी लड़का देखा है शादी के लिए, और 6 महीने मुझे उसके गांव में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके साथ रहना पड़ेगा बाहर दूसरे देश में। ये तो अच्छी बात है, आर्मी ऑफिसर तो हमारे देश की सेवा करते हैं, तो उसकी बीवी बनेगी। अरे तुझे तो प्राउड होना चाहिए हमारे इंडियन आर्मी पर। आइसक्रीम खाते हैं, फिर घर चलते हैं, और पता तेरी शादी की शॉपिंग में नहीं कराती हूँ। हम दोनों साथ में
स्कूल जाते थे और इसकी शादी जल्दी हो गई थी और इसकी शादी यूपी में हो गई थी, गाँव चली गई थी शादी के बाद और हमारा कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। और आज मैं इसको इस हालत में देख रही हूँ और मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी अपनी दोस्त को दूसरों के घर में काम करता देखकर। लेकिन क्या दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और इंसान को किसी और के ऊपर नाम लगाना बहुत आसान होता है कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरे आने से घर बर्बाद हो गया। इंसान कभी अपने चरित्र को नहीं देखता, पहले अपने गिरबान पे झांक के तो देख ले कि वो क्या सोचता है, उसकी मेंटालिटी कैसी है। अपनी सोच को नहीं बदलना, बस दूसरों पर उंगली उठाना। अगर एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो चार अपने ऊपर भी आती है। ये एक इंसान सोच क्यों नहीं लेता? लेकिन क्या वो मेरी दोस्त है, मैं गेट पर देखकर हैरान हो गई। कब से बर्दाश्त कर रही हूँ और तेरी सीमा ही नहीं खत्म हो रही। ये काम वाली लगा रखा है। और क्या भेदभाव, अगर वो मेरी दोस्त नहीं भी होती तो भी एक इंसान ही थी ना, जमीन पे बैठे या बराबर में बैठे, सर पे थोड़ा ना बैठ गई हमारे। खुदा ना खास्ता अगर तेरे साथ ऐसे बुरे दिन आ गए और तू दूसरों के घर में काम गई और किसी ने तेरे साथ इस तरीके का अत्याचार करा, इस तरीके का भेदभाव किया, फिर तुझ पर क्या बीतेगी? सोच तो खुद। आज तू क्या और कल अगर तेरे ऐसे हालात आ गए तो तुझ पर क्या बीतेगी? बोल। वक्त का कुछ पता नहीं चलता, कब अच्छे और कब बुरे हो जाते हैं। कम से कम इंसान अच्छा बनना तो हमारे मन में है ना। अगर हमारा मन साफ नहीं होगा तुम कैसे लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? अरे सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ो, पूजा करो और मन में मलाल रखो दूसरों के लिए। पहले कम से कम अपनी जुबान अच्छी करनी चाहिए इंसान को। इतने कड़वे शब्द बोल के किसी और को रुला कर तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। सही कह रही है, मेरी भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतनी गलत सोच थी। हादसा कभी भी किसी को बता के नहीं होता, कब कहाँ कैसे किस वक्त हो जाए वो किसी के हाथ में नहीं है। और कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि किसी के साथ गलत हो, और खास करके वो लड़की जो नई ससुराल की नई जगह जा रही है। कुछ सोच अंकिता, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक ससुराल चली जाती एक पति के सहारे, और जब वहाँ वो ना रहे तो उसके घर वाले उसकी इज्जत ना करे तो उसका आत्मसम्मान सब कुचल के रख देते हैं। बस इतना ही कहूँगी, अच्छा इंसान बनना बस हमारे हाथ में है। ये सब छोड़, बस तू समझ गई, इतना काफी है। चाय पी। तुझे पता है मैं और मुस्कान ना बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, और आज भी ये धागा तू बार बार पूछती है कि मुझे मुस्कान ने दिया था। आज भी धागा तूने भी बांध रखा है? हाँ, ये हमारी दोस्ती की निशानी है।